ये कुछ और कमोडिटी की, लेकिन उससे पहले एक खबर ये है कि चने की सरकारी खरीद 9 लाख टन के पार पहुंच चुकी है। ये जो आंकड़े हैं 9 लाख टन के, ये कितने संतोषजनक हैं? क्या ये पर्याप्त हैं या इसमें अभी बहुत कमी है? इस पर डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ एग्री ट्रेडर और एग्री मार्केट के एक्सपर्ट सुनील बलदेवा साहब जुड़ रहे हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है। 9 लाख टन से ज्यादा खरीद हो चुकी है चने की। क्या इसे पर्याप्त माना जाए, संतोषजनक माना जाए? मुझे लगता है मृत्युंजय जी, इस बार इसको संतोषजनक इसलिए नहीं मानेंगे कि कोविड-19 के चलते सरकार को जो है बफर स्टॉक ज्यादा चाहिए, प्लस पीएम योजना, अन्य योजना फंड में योजना में भी माल को, दालों को बांटने के लिए भी दाल चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा भाग अभी भी खरीदना सरकार का बाकी है और सरकार की खुद की जो टारगेट है वो 27.32 है। और कल भी आपने जब एमपी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर से जब इंटरव्यू ले रहे थे तो वो खुद ही कह रहे थे कि हम खुद ही 11 लाख टन खरीदेंगे, उससे भी ज्यादा मात्रा में जा सकते हैं। तो अभी तो एमपी का अकेले का टारगेट जितना माल नहीं हुआ। तो मुझे ये लगता है कि मानसून आने के बाद तो कुछ, मुझे लगता है खरीदी में कुछ रुकावट आ सकती है, लेकिन मानसून जब तक आएगा, 18-20 तारीख के लगभग एमपी में आता है, राजस्थान में 1 जुलाई तक आता है, तब तक ये खरीदी लगभग चालू रहेगी। और मुझे लगता है 20 और 22 लाख टन इस खरीदी का टारगेट का जो है उसके आसपास सरकार जरूर पहुंचनी चाहिए। 27 लाख टन में तो मुझे थोड़ा सा संशय लग रहा है, लेकिन 20 से 22 लाख टन भी खरीदी गवर्नमेंट खरीदती है तो गवर्नमेंट के लिए बफर स्टॉक और पीएम अन्न योजना में, दोनों में बांटने के लिए फिर ये पर्याप्त स्टॉक होगा। लेकिन एक खास बात आपको बताऊं कि अभी जून महीना कल से, परसों से चालू होने वाला है और करीबन 35 से 40 तक का पूरे हिंदुस्तान के अपन माने तो एक फसल आ चुकी है। साउथ की यदि राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह में 65-70% फसल आ चुकी है। और राजस्थान, एमपी की बात करें, गुजरात और यूपी की बात करें तो करीबन 30% फसल आ चुकी है। लेकिन कहीं पे भी एक बोरी इस बार स्टॉक नहीं हुआ है। व्यापारी अभी स्टॉक से दूर हैं। तो मुझे लगता है कि जब यदि कोई किसान इसको रोक के बेचेगा, यदि उसका माल यदि सरकारी योजना में नहीं तुल पा रहा है, कुछ दिनों के लिए रोक के बेचेगा, तो मुझे लगता है एमएसपी के लगभग मंडियों में भाव पहुंच जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ओके, ठीक है। तो ये राय है आपकी कि किस तरह की खरीद यहाँ पर हो रही है। एमपी सरकार ने जो कहा है कि 30 जून तक भी खरीद की समय सीमा बढ़ा सकते हैं और ज्यादा भी खरीद सकते हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? और क्या आपको लगता है कि अगर ज्यादा खरीद होती है या फिर 30 जून तक खरीद होती है तो किसान अपना पूरा माल बेच पाएंगे सरकारी भाव पर? मृत्यु जी, सेंटर की तरफ से सीधा निर्देश है कि जिस तारीख को आपकी खरीद होगी उससे 90 दिन तक आपको खरीद करनी है। इस बार खरीद 29 तारीख से आपके एमपी में हुई है और 30 तारीख से राजस्थान हुई है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 28 जुलाई तक सेंट्रल के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट खरीदी को चालू रख सकती है। तो 30 जुलाई क्या, मैं तो सोच रहा हूँ कि यदि मानसून का देखना, मानसून की जरूर रुकावट है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि यदि एमपी गवर्नमेंट जिस हिसाब से कल बोल रहे थे और मेरी जहाँ तक बात होती है, मुझे तो ये लगता है कि यदि उनका टारगेट पूरा नहीं होता है, किसानों का माल पूरा नहीं तुलता है, तो वो जुलाई में भी चालू रख सकते हैं। लेकिन मुझे यदि उनका 10-12 लाख टन यदि तुल जाता है तो वो जरूर अपनी परचेज को स्टॉप करेंगे। तो मैं इन तारीखों में नहीं जाके, मैं शायद क्वांटिटी ज्यादा मुझे लगता है जाना ज्यादा उचित रहेगा कि क्वांटिटी यदि 10-12 लाख टन हो जाते हैं, क्योंकि इस बार एमपी की फसल कम है कुछ, तो 10-12 लाख टन करीबन यदि माल तुल जाता है तो मुझे लगता है काफी सफिशिएंट होकर उसके बाद में जब सप्लाई टाइट हो जाएगी मार्केट की और डिमांड आएगी, उस समय किसानों का माल ओपन मार्केट में भी एक अच्छे दामों में और रेस्पेक्टफुल दामों में बिकेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आपके चैनल के थ्रू आखिरी किसानों को आखिरी सवाल आपसे जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि आप एफ्टा के ऑल इंडिया फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप लोगों ने मांग की है कि चने पर एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया जाए 7% का। इसकी कितनी संभावना है? इस मुद्दे पर क्या बातचीत हुई है आपकी सरकार से? मृत्युंजय जी, ये लेटर लिखा गया है, इसके साथ में मैंने बात भी की है कॉमर्स मिनिस्ट्री में। तो मैंने उनको पहले ये बताया भी कि हमारी कुछ, मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि देसी चना इस बार एक्सपोर्ट हो रहा है। जो सुबह इंटरव्यू में आ रहा था कि देसी चना की डिमांड नहीं रहती है, वो सही नहीं है। देसी चना एक्सपोर्ट हो रहा है और हम करीबन 7,000 टन देसी चना एक्सपोर्ट कर चुके हैं। दुबई और बांग्लादेश दोनों कंट्रियों में हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। $610 में दुबई में माल गया है, $640 में
बांग्लादेश से माल गया है। उसके बाद क्या हुआ, जो ही हमने एक्सपोर्ट में वहाँ पे माल भेजना चालू किया तो वो इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई, तो हमारा जो है एक्सपोर्ट रुक गया। यदि गवर्नमेंट 7% इंसेंटिव दे देते हैं तो हम वापस कंपटीशन में आएंगे, और मुझे लगता है कि हम 1 से 1.5 लाख टन माल जो है दुबई और बांग्लादेश और आसपास की दूसरी कंट्रियों में, नेपाल जैसी दूसरी कंट्रियों में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पहला